जय हिंद साथियों। हर लबों पे तेरा नाम होगा, हर कदम पे तेरा सलाम होगा। जज्बे के साथ मेहनत करो मेरे यारों, ये समय भी तुम्हारा गुलाम होगा। इसी के साथ हम पासे का अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें से आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आपको इसको ध्यान से समझना है। ऐसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आप सेकेंडों में हल कर देंगे। देखिए साथियों, मैं हल करने जा रहा हूं और आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे दिए गए प्रसार चित्र से घन या पासा बनाने पर वह दिए गए पासों के किन विकल्पों जैसा दिखेगा। यहाँ पे प्रश्न आकृति है, ये प्रसारित पासा है, ये प्रसारित रूप है पासे का। अब इसको यदि हम मोड़ करके पासा बनाएंगे तो इन चारों में से कौन सा पासा बनेगा। अब यहाँ हमें ध्यान से समझना है कि यदि हम इसको मोड़ करके पासा बनाएंगे तो एक बार ये यहाँ से मुड़ेगा और दोबारा ये यहाँ से मुड़ेगा। उसी तरीके से ये यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, ये यहाँ से मुड़ेगा और यहाँ से भी मुड़ेगा। यदि हम इसको मोड़ करके अगर पासा बनाएंगे तो ये जो बीच वाला भाग है, जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट पे इन चारों का जोड़ दिखाई देगा। इसको यदि हम मोड़ेंगे तो ये हमें जो है इस टाइप का दिखाई देगा। और जब इसको मोड़ेंगे, क्योंकि ये इस तरफ को मुड़ेगा, ये इस तरफ को मुड़ेगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये ऐसे होगा क्योंकि ये कलर नहीं है, इसको सेट नहीं किया गया। उसी तरीके से ये इस तरफ मुड़ेगा। एक बार इसको यहाँ से मिला देंगे। जब ये इस तरफ को मुड़ेगा तो ये भी ब्लैक है, तो यहाँ भी ब्लैक हो जाएगा इस टाइप से। अब इसके बाद में इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। यानी ये इन चारों को अगर हम मोड़ दिए तो ये इस तरह से बनेगा। और इसके अपोजिट पे, इन चारों के अपोजिट पे ये बीच वाला होता है, और बीच वाला भाग जो है वो बिल्कुल सफ़ेद है। यानी हम इसको ऐसे कर देंगे कि ये एक दूसरे के अपोजिट पे हैं। अब एक बार फिर से हमें ध्यान देना है कि अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके बाद ये मिलेगा, यानी इसके बाद ये मिलेगा। यानी दोनों ब्लैक हैं, दोनों क्लॉकवाइज चलने पर इसके बाद ये मिलेगा। फिर इसके बाद ये वाइट वाला मिलेगा, तो इसके बाद ये वाइट वाला मिल गया। उसके बाद ये फिर वाइट वाला मिलेगा, तो ये फिर वाइट वाला मिल गया। इसके बाद फिर से मिलेगा। अब यहाँ पे फिर से वही आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चारों को मोड़ करके जब पासे का एक फलक जो बना वो आपकी समझ में आ गया होगा। और इन चारों के को जोड़ करके, यानी इनको मोड़ करके जब एक फलक इनका ऊपर वाला बना तो उसके अपोजिट पे ये वाला होगा, यानी ये बीच वाला होगा। अब इसके अपोजिट पे, ये इसके अपोजिट पे ये वाला होगा, यानी सफ़ेद जो दिखाई पड़ रहा है इसके इस फलक के अपोजिट पे ये दिखाई देगा। यानी हम इसको यहाँ पे एक सफ़ेद ये वाला बना दिए, उसके अपोजिट पे ये इसको बना दिए, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ये दोनों बचे, ये अब इनको भी अगर हम मोड़ेंगे तो ये आमने सामने होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और दोनों वाइट हैं तो वाइट ही रहेंगे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हमें मिल गया। अब हमें यहाँ से देख लेना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो यदि हमें एक फलक दिखाई दे रही है तो उसके अपोजिट वाली नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये एक फलक का, यानी एक फलक का आधा कलर है। यहाँ पे एक फलक ये पूरा है ऊपर वाला और इसका आधा है, तो यहाँ ये जो है आधे से कलर है, तो इसके अपोजिट वाला वाइट वाला नहीं दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इससे अभी पता चला कि ये हो सकता है।
अब यहाँ दूसरा देखेंगे तो एक व्हाइट वाला, उसके अपोजिट पे ये नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ये व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से ये भी सही हो सकता है। अब यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे कि यदि एक व्हाइट वाला है यानी कि इसका अपोजिट ये हो गया, अगर एक व्हाइट वाला है तो इन दोनों में एक दिखाई देना चाहिए, तो इसमें एक तो दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों व्हाइट वाले होने चाहिए, जबकि यहाँ पे एक तरफ कलर है, उस तरफ वाला अब दो व्हाइट वाले नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब इसी तरीके से दूसरा देखेंगे कि इसका हाफ जो है वो कलर है और इसके अपोजिट पे सफ़ेद नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, ये वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये भी सही है। इसके बाद अब दो बचे व्हाइट वाले, ये और ये व्हाइट हो सकते हैं, तो इससे पता चला कि ये ऑप्शन सही है। अब आगे भी हम देख लेते हैं कि अगर ये व्हाइट यहाँ पे अगर एक व्हाइट लिए तो इसके अपोजिट पे भी व्हाइट होगा। अब ये व्हाइट लिए तो इसके अपोजिट पे ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये बचा, तो अब इसके अपोजिट पे ये नहीं दिखाई देगा, तो एक बार इसको फिर से सी वाले ऑप्शन को ध्यान से समझ ले। अब यहाँ पे यदि एक व्हाइट है, ये वाला मान लिया कि ये वाला हम ले लिए, इसके अपोजिट पे ये भी व्हाइट है, तो दोनों व्हाइट हो गए, तो इससे ये वाला क्लियर इसमें पता चल रहा है। इसके बाद यदि ये वाला व्हाइट लिए तो ये वाला नहीं दिखाई देना चाहिए, तो इससे ये भी सही आ रहा है। इसके बाद ये व्हाइट, तो ये भी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है और ये नहीं दिखाई दे रहा, मतलब तीन फलक जो है व्हाइट हैं, तो तीन फलक यहाँ पे 1 2 और 3, ये भी ऑप्शन सही है। अब यहाँ अगले पे जाएंगे, अगला देखेंगे तो एक ये यहाँ से अगर हम इसका हाफ लेंगे तो इसके यहाँ से 20 से अगर इसका हाफ लेंगे तो हाफ के अपोजिट पे जो है वो वाइट होगा, तो नीचे की तरफ वाइट हो सकता है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये वाइट दिखाई दे रहा है, मान लिया कि ये वाइट है, इसके अपोजिट पे नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देना चाहिए। अब ये वाला देखेंगे तो ये भी वाइट है, ये और इसके अपोजिट पे वाइट हो सकता है। तो अब यहाँ से इसमें 2 बार कलर है, तो एक आधा पार्ट, तो ये हो गया गलत, यानी इसका बी और सी ऑप्शन 2 सही हैं, तो इसके 2 आंसर होंगे, बी और सी, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए प्रसार चित्र में घन या पासा बनाने पर वह दिए गए पासों के किन विकल्पों जैसा दिखेगा। अब ये पासे का प्रसार चित्र दिया गया है, इसको मोड़ करके एक पासा बनाना है, और पासा बनाने पर इससे इन चारों में से कौन पासा बनेगा या कौन कौन से पासा बनेंगे। अब इसको ध्यान से देखते हैं, बहुत इजी है। इसके अपोजिट पे ये होगा, ये उत्तर आकृति है, यहाँ लिख देते हैं। इसके अपोजिट पे ये होगा, यानी इसको सेट कर देते हैं। ये ब्लैक वाले पार्ट के अपोजिट पे ये होगा। इसके बाद इस वाइट वाले का अपोजिट ये होगा, तो इस फलक के अपोजिट पे वाइट ही फलक होगा। अब देखेंगे कि बचे जो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी इसके अपोजिट पे ये होगा, तो इस तरफ ये वाइट होगा और यहाँ पे ये ब्लैक फलक होगा। अब इसमें से देख लेते हैं, यदि इसमें देखेंगे कि ये बिंदु दिखाई पड़ रहा है, तो इसके अपोजिट पे ये नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, इन दोनों में एक ही दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, इसके अपोजिट पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, इससे पता चलता है कि भी सही हो सकता है। फिर यहाँ पे वाइट है और वाइट के अपोजिट ये वाइट ले लिए, तो हो सकता है इसके अपोजिट पे वाइट हो। अब इन दोनों में ये वाला मान लिया कि वाइट है, तो ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, इससे पता चला कि ए वाला सही हो सकता है, यानी ये वाला पासा सही है। इसके बाद बी ऑप्शन चेक करेंगे। एक ये ब्लैक है, तो ब्लैक के अपोजिट पे ये नहीं दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे,
कि इसमें ब्लैक वाला है और ब्लैक के अपोजिट पे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद अगर ये फलक देखें तो इसके अपोजिट वाइट यहाँ हो सकता है। फिर इसके बाद ये वाइट है तो इसके अपोजिट, ये मान लिया ये वाला ले ले वाइट, तो इसके अपोजिट हो सकता है कि ये हो। इससे ही पता चला कि ये भी ऑप्शन सही है। अब अगले पे जाएंगे तो ये वाइट, ये ब्लैक है, इसके अपोजिट पे नहीं दिखाई दे रहा है तो सही हो सकता है। ये वाला फलक लें वाइट तो इसके अपोजिट पे वाइट हो सकता है। फिर ये वाइट लें तो इसके अपोजिट पे ये हो सकता है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। इन दोनों में एक ही दिखाई देना चाहिए, एक ही फलक। तो ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये तीनों बन सकते हैं। तो यहाँ पे ए, सी और डी ये तीनों इसका आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये प्रसारित रूप है और इसको मोड़ करके एक पासा बनाया जाएगा, तो इन सब में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा पासा बन सकता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इस 6 का विपरीत 4 होगा, तो यहाँ 6 के विपरीत पे 4 लिख दिए। इसके बाद इस 3 का विपरीत 1 होगा, तो 3 का विपरीत 1 होगा, और इस 5 का विपरीत 2 होगा, तो 5 का विपरीत 2 होगा। एक बार फिर आपको समझ लेना है कि जो इसमें ज़्यादातर जो फलक एक लाइन में, हमें सबसे पहले उसको पकड़ना है कि इसमें जो 1, 2, तीसरा जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अब हमें यहाँ से देखना है 1, 2, 3, तो 3 के विपरीत पे 1 होगा। फिर 1, 2, 3, अब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। अब ये हमें जब विपरीत मिल जाएगा, यहाँ से हमें देख लेना है 6 का विपरीत 4 है, तो अगर 6 वाला फलक दिखाई दे रहा है तो इसको नहीं दिखाई देना चाहिए, या ये दिखाई दे तो ये नहीं दिखाई दे। तो 6 के विपरीत 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं बन सकता। यहाँ पे देखेंगे कि 4 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा है। 2 है, 2 के विपरीत 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 के विपरीत 3 ये भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये सही है। इसके बाद हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 3 के विपरीत 1 है तो दिखाई दे रहा है, ये गलत है। इसके बाद इसमें 5 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 2 दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रसारित पासा दिया गया है, इसके 4 ये ऑप्शन है। अब इसको मोड़ करके यदि हम पासा बनाएंगे तो इसमें कौन सा पासा बन सकता है, तो हमें उसी तरीके से हर तीसरा फलक देखना है। तो यहाँ पे इस लाइन में 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो हमें इन 3 से पकड़ना है कि बी के अपोजिट सी होगा। तो यहाँ पे बी का अपोजिट सी लिख लिए। अब हम बताएंगे एक छोड़ करके, यानी तीसरा जो है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3 एल का विपरीत जो है 1, 2, 3, या इस तरफ से 1, 2, 3, तो एल का के हो जाएगा। तो यहाँ पे एल का विपरीत के हो गया या के का एल हो गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी एन का पी आ रहा है, तो यहाँ पे एन का विपरीत पी आ गया। अब हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा पासा इसमें से बन सकता है। तो देखेंगे कि इसमें बी है और बी का अपोजिट सी नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है। एल का के है, एल के अपोजिट के नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पी के अपोजिट पे एन है, इसका मतलब कि ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन सही है, ये बन सकता है। दूसरे को अगर देखेंगे तो यहाँ पे सी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट बी दिखाई दे रहा है, ये गलत है। फिर इसमें देखेंगे पी के अपोजिट एन दिखाई दे रहा है, पी के अपोजिट एन, दोनों फलक दिखाई दे रहे हैं, यह भी गलत है। यहाँ पे देखेंगे कि के अपोजिट पे एल है, तो के और एल दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। तो ये वाला पासा बनेगा इससे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। अब इसका हम अपोजिट निकाल के देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो है पासा बनेगा। तो यहाँ से 1, 2, 3, या इस तरफ से 1, 2, 3, यानी अल्फ़ा का बीटा, उसी तरीके से ये अल्फ़ा का अपोजिट बीटा हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि 1, 2, 3, या इस तरफ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे अनंत का जो अपोजिट आ रहा है वो थीटा आ रहा है।
अब अगला देखेंगे, फिर ये जो डेल्टा है इसका अपोजिट 1 2 3 या 1 2 3, तो ये डेल्टा का अपोजिट जो है वो पसी आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कि इन सब में चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा दिखाई दे रहा है तो बीटा को नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि इसके अपोजिट पे होगा, और एक जो पासा है उसके 3 फलक ही दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे यह ऑप्शन हो गया गलत, ये सही नहीं है। अगला देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा, यदि हम डेल्टा लिए तो उसके अपोजिट पे पसी होगा, तो नहीं दिखाई दे रहा है, सही हो सकता है। यहाँ पे थीटा, थीटा के अपोजिट पे अनंत है जो दिखाई पड़ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखेंगे कि बीटा के अपोजिट अल्फ़ा, बीटा के अपोजिट अल्फ़ा नहीं दिखाई पड़ रहा। फिर इसके बाद में ये पसी के अपोजिट पे डेल्टा है और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसमें देखेंगे कि बीटा के अपोजिट अल्फ़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर थीटा के अपोजिट अनंत नहीं दिखाई पड़ रहा है, और पसी के अपोजिट डेल्टा नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।